दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार बम धमाके में 11 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। करीबन 6 महीने चली लंबी जांच के बाद आज एनआईए ने 700 से अधिक पेजों की एक रिपोर्ट जो है वो दायर कर दी है। इस रिपोर्ट में इस धमाके की पूरी जांच की गई है कि इसमें कितने लोग शामिल थे, कितने गवाहों के सबूत इसमें शामिल किए गए, कितने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इसमें शामिल किए गए और कुल मिला के आज याचिका दायर कर दी है और अब कोर्ट फैसला करेगा कि इन लोगों को क्या सजा मिलेगी। जो हमारे पास पूरी जानकारी है, करीबन 7500 पेजेस की ये चार्जशीट दायर की गई है और इसमें 10 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। हालांकि 10 लोगों में से एक आतंकी उमर जिसने कार में धमाका किया था उसकी मौत हो गई है, इसलिए उसको इस चार्जशीट में आगे जांच में नहीं रखा गया और जांच में हर पहलू पे ध्यान दिया गया है। खास तौर पे ये हाई इंटेंसिटी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था, यानी कि VBIED। इस तरह के धमाके भारत में बहुत कम हुए हैं और इस तरह के धमाके अधिकतर इराक या फिर अफगानिस्तान में हुए हैं। इसलिए जब जांच में ये सामने आया कि दरअसल ये हमला किसने करवाया था, तो ये भी पता चला कि अंसार गज़वत उल हिंद, जो कि अल कायदा का इंडिया में ऑफ शूट है, इसने ये हमला करवाया था और जो 10 लोग इसमें चार्जशीट में शामिल हैं ये सभी आतंकी उसी से जुड़े हुए हैं। इसकी जांच में एनआईए ने यह भी पाया कि भारत में ये एक बहुत बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था जिसमें कि डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग शामिल थे। हालांकि इस धमाके में सीधे तौर पे शामिल डॉक्टर उमर उल नबी, जो पुलवामा का रहने वाला और अल फलाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर था, उसकी तो मौत हो गई थी। उसके अलावा आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सैयद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे जो एक मौलवी था, सोयब, डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला, यासीर अहमद डार, इन सब के खिलाफ चार्जशीट में ये याचिका में दायर किया गया है कि ये सभी लोग सीधे तौर पे शामिल थे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ था। चार्जशीट की में करीबन 588 विटनेस के स्टेटमेंट भी दायर किए गए हैं और कुल मिलाकर 400 डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स और 200 सीज्ड मटेरियल को भी रखा गया है। यानी कि एनआईए ने इस जांच को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और 6 महीने और 3 दिनों बाद ये चार्जशीट दायर कोर्ट में कर दी है। अब कोर्ट इन्हें किस तरह से कड़ी सजा देती है ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, मगर जिस तरह से 11 लोग जो मारे गए थे, कम से कम उन्हें जस्टिस मिलने के लिए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उससे एक बड़ा टेरर नेटवर्क जो है उसे रूट्स तक जो है वो खंगाला गया है और तोड़ा गया है, जो एक बड़ी कामयाबी भी है।